इतिहास की किताबों में इस घटना का सिर्फ आधा सच बताया गया। दुनिया को बताया गया कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराई और डूब गई। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक बर्फ का पहाड़ इतने लोगों की मौत का कारण था, या फिर इसके पीछे छुपा था इंसानी घमंड, लालच और वो फैसले जिन्होंने 1500 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आज द क्रॉनिकल पर हम जानेंगे टाइटैनिक सिंकिंग का वो हिडन ट्रूथ जो ज्यादातर वीडियोस आपको कभी नहीं बताती। और सबसे शॉकिंग बात, जहाज को डुबाने वाला आइसबर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा डिसीजन था जो वॉयज शुरू होने से पहले ही लिया जा चुका था। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1912। दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही थी। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी दौर में एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे दुनिया का सबसे शानदार, सबसे लग्जूरियस और सबसे सुरक्षित जहाज कहा गया। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और घमंड का प्रतीक था। लोग कहते थे इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता। यहीं से कहानी का पहला हिडन ट्रूथ शुरू होता है। असल में टाइटैनिक को अनसिंकेबल बताना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। इस क्लेम ने पैसेंजर्स और क्रू दोनों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि यह जहाज किसी भी खतरे से आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है, जब इंसान खुद को प्रकृति से बड़ा समझने लगता है तभी विनाश शुरू होता है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकली। ये जर्नी थी इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक। जहाज पर लगभग 250 लोग सवार थे। इनमें अमीर बिजनेसमैन, फैमिलीज, क्रू मेंबर्स और थर्ड क्लास पैसेंजर्स शामिल थे। हर कोई एक्साइटेड था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर इतिहास की सबसे दर्दनाक ट्रेजेडीज में बदलने वाला है। 14 अप्रैल की रात। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन एक हिडन डेंजर पहले से रास्ते में मौजूद था। आसपास के जहाजों ने कई बार वार्निंग मैसेजेस भेजे थे। उन्होंने बताया कि आगे के रास्ते में बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं। ये मैसेजेस टाइटैनिक तक पहुंचे भी थे। लेकिन यहीं आता है दूसरा हिडन ट्रूथ। इन वार्निंग्स को उतनी सीरियसनेस से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि मेडन वॉयज इंप्रेसिव लगे। स्पीड मेंटेन रखी गई। जहाज तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब सोचो, अगर वार्निंग्स पहले से थीं, तो स्पीड कम क्यों नहीं की गई? यही वह सवाल है जो आज भी इस ट्रेजेडी के हिडन ट्रूथ को डिफाइन करता है। रात 11:40 लुकआउट ने अचानक चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गई। दुनिया को यही बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ था लाइफ बोट्स। जहाज पर 250 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग आधे लोगों के लिए थीं। जी हां, इतने बड़े लग्जरी शिप पर इतनी कम लाइफ बोट्स। क्यों? क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि डेक का लग्जूरियस लुक खराब हो। अपीयरेंस को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। सोचो, अगर लाइफ बोट्स पूरी कैपेसिटी की होती तो कितनी जानें बच सकती थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और शॉकिंग हिडन ट्रूथ था क्लास डिवाइड। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले लाइफ बोट्स दी गईं। उन्हें जल्दी इंफॉर्मेशन मिली, उन्हें जल्दी एक्सेस मिला। लेकिन थर्ड क्लास पैसेंजर्स नीचे के हिस्सों में फंस गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग गेट्स और नैरो कॉरिडोर्स की वजह से समय पर ऊपर नहीं पहुंच पाए। यानी टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबी, वह सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी डूबी। एक ही जहाज पर लोग थे, लेकिन बचने के चांसेस उनके पैसे और क्लास से तय हो रहे थे। ये हिडन ट्रूथ ज्यादातर वीडियोस डिटेल में नहीं बताती। कुछ लाइफ बोट्स आधी खाली निकली। एक बोट जिसमें 60 लोग आ सकते थे, उसमें सिर्फ 20-25 लोग थे। अगर उन्हें पूरी तरह भरा जाता तो सैकड़ों लोग और बच सकते थे। अब इमेजिन करो उस रात को, ठंडा अंधेरा समुद्र, चारों तरफ चीखें और धीरे धीरे पानी में समाता टाइटैनिक। जहाज का अगला हिस्सा नीचे झुकने लगा। लाइट्स अभी भी जल रही थीं और जहाज के नीचे इंजीनियर्स आखिरी पल तक पावर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि ऊपर के लोग कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स तक बच सकें।
ये शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल हिडन ट्रूथ है। कुछ लोग अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रात 2:20 टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र के अंदर गायब हो गई। 1500 से ज्यादा लोग फ्रीजिंग वाटर में मारे गए। लेकिन अगर इस कहानी को ध्यान से देखा जाए तो हिडन ट्रूथ आइसबर्ग नहीं था। असली हिडन ट्रूथ था इंसानी घमंड, इग्नोर्ड वार्निंग्स, कम लाइफ बोट्स, क्लास डिवाइड, गलत डिसीजंस। टाइटैनिक को सिर्फ समुद्र ने नहीं, इंसानी फैसलों ने डुबोया। और शायद यही इस घटना का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल लेसन है। कभी कभी डिजास्टर अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे गलत फैसलों का रिजल्ट होता है। आपको क्या लगता है, क्या टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से डूबी थी या फिर इंसानी घमंड इसकी असली वजह था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी हिडन हिस्ट्री और रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए द क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और छुपे हुए सच के साथ।